ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामतांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिचाने निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थाने। वाञ्छाकल्पतरुवैसा कृपा सिन्धु च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नियचर निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 40। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद एभिः सात्रिभिर्गुणैः। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ते हैं। हाँ जी। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। तात्पर्य: भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव पर संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। तो जब भगवान बताते हैं कि कैसे हर तरह के ज्ञान क्रिया व्यक्ति सब तीन गुणों से युक्त है, तो अर्जुन कहता है कि भगवान कोई तो होगा जो तीनों गुणों से मुक्त है। भगवान कहते हैं नहीं, ना पृथ्वी में ना स्वर्ग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। हर कोई तीनों गुणों से इस संसार में बंधा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से हाँ, हर चीज इस संसार में भौतिक जगत में सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण से निर्मित है। और क्योंकि सत्य गुण रजोगुण तमोगुण से सारी चीज निर्मित है, इसी वजह से कोई भी व्यक्ति इन तीनों चीजों से मुक्त नहीं है, ये संभव नहीं है। तो ये भगवान समझा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि जब सब लोग तीन गुणों से बंधे हुए हैं, तो फिर मुक्त होने का कोई कोई रास्ता है क्या? तो रास्ता भी भगवान बता रहे हैं। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, सारे योगों का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? वर्णाश्रम। तो भगवान वर्णाश्रम धर्म से चालू करते हैं। और अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन भगवान विष्णु के लिए किया जाए फल की इच्छा के साथ, तो वो सकाम कर्म योग होता है। बिना इच्छा के साथ तो निष्काम कर्म योग हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर्गुणे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार अनेक स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों का द्वारा भेद किया जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि अगले 6 श्लोकों में इसको मिला के 46 तक के व्यक्ति गुणों द्वारा जो अलग अलग हमारे धर्म उत्पन्न हुए हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने अपने कार्य कर सकता है। कर्माणि प्रविभक्तानि, मतलब एग्जैक्टली उसके अनुसार। स्वभाव प्रभावेर गुणे, और ये व्यक्ति के स्वभाव में होता है, इसलिए इसको करना भी बहुत आसान होता है। पर इनके द्वारा अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो क्या होता है?
तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब भगवान एक ही करके इन सब लोगों के गुणों के बारे में बताने वाले हैं। समो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पढ़िए इसको। शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं। ब्राह्मणों में सत्वगुण प्रमुख होता है और रजोगुण कैसा होता है, वो सेकेंडरी होता है। और ज्यादा प्रभाव किसका होता है, सत्वगुण का होता है। तो समा समा का मतलब जो सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं, खासकर मन की बात की जाती है। तो जो मन है, सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन सबको नियंत्रित करके रखना, ये पहला गुण है। दमा दमा मतलब बाहर की जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक, उन सबको संयमित करके रखना। मतलब वो किसके लिए लग रहे हैं, वो भगवान की सेवा के लिए लग रहे हैं, ब्रह्म के ज्ञान के लिए लग रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लग रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, तो समोदमस तपह, तपस्या किसकी, शरीर की, मन की, वचनों की। ये सब के सब धर्म के अनुसार काम करने चाहिए। हम्म। जैसे सुबह सुबह उठना, स्नान करना ना, भगवान की या फिर देवताओं की पूजा करना। ज्ञान विज्ञान कहाँ से आता है, वो शास्त्रों से आता है। हम्म। शांति शांति मतलब टॉलरेंस। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी, सरलता। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिक होना मतलब अ, ग्रंथों पे विश्वास रखना, उन पर उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार प्राप्त करना। तो ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो जो ब्राह्मण है उसको इन सब चीजों को करने में आनंद आएगा, उसको संसार में बहुत ज्यादा इकट्ठा करने में आनंद नहीं आता है। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं, और ये ऑटोमेटिकली सत्वगुण से आते हैं। ठीक है। अब क्षत्रियों के, शौर्यं तेजोदितर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। वीरता, शांति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियो के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो क्षत्रियों के अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और सत्वगुण सेकेंडरी होता है। मुख्य होता है रजोगुण और गौण होता है सत्वगुण। तो इनके गुण क्या है, इनके क्रियाएं क्या है। शौर्यम, इनके अंदर हिम्मत होती है, कोई दिक्कत होगी आगे बढ़ेंगे, डरते नहीं है ये लोग। तेजो तेजो मतलब कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस उनके कार्य से, वाक्यों से झलकता है। हम्म। धृति धृति मतलब होता है फॉर्टिट्यूड, मतलब किसी चीज का अगर संकल्प ले लिया है, धारण शक्ति उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। दाक्षम दाक्षम मतलब होता है दक्षता, जो भी चीज करते हैं एक्सपर्टली करते हैं। फिर युद्धे चापी अलायनाम, युद्ध चापी अलायनाम मतलब जब युद्ध होता है तो ये भागते नहीं है, सामने रखे दुश्मनों का सामना करते हैं। दानम दान देना, ईश्वर भावस, कंट्रोल से मेंटलिटी, जहां भी जाते हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। स्त्रियों के अंदर भी होता है, ऐसी स्त्रियां अगर होंगी तो वो घर को कंट्रोल करके रखेंगे, सब कुछ हमारे हिसाब से काम करना चाहिए। और पुरुष लोग हैं तो वो अपने क्षेत्र में वो इस कंट्रोल करते हैं, ईश्वर भाव। तो छत्रम कर्म स्वभाव जाम, ये सब क्षत्रिय क्या है, कर्म है। ठीक है। अब वैसे क्या आते हैं। कृषि को रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। पढ़िए इसको।
कृषि करना गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों को सेवा करना है। हरे हम्म। कृष्ण। तो वैश्यों के अंदर रजोगुण मुख्य होता है। हाँ। तमोगुण गौण होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है रजोगुण और सेकेंडरी होता है तमोगुण। तो जब उनको पैसा नहीं दिखाई देता है तो तमोगुण में चले जाते हैं। पैसा दिखाई देता है, नोट की खुशबू आती है, रजोगुण में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इनको वैसे कहा जाता है। तो कृषि, कृषि मतलब खेती किसानी। लेकिन देखिए, अब जहाँ भी कई से जगह शास्त्रों में जहाँ कृषि लिखी है वहाँ गोरक्षा भी लिखा हुआ है। क्योंकि कृषि और गोरक्षा ये दोनों के दोनों एक दूसरों पे निर्भर करते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ किया जाए तो व्यक्ति आराम से प्रॉफिट कमा सकता है। अभी बहुत देश में बहुत जगह लोगों ने गौशाला खोलने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 10 से 20% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी लोग नहीं हो पाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि लोग कभी भी गोरक्षा कृषि के साथ नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद ने ये पूरा वो बताया है चक्र। प्रभुपाद ने बताया कि कैसे है। अगर आप कृषि कर रहे हैं मतलब खेती कर रहे हैं, अब खेती करने के बाद में उसका जो भूसा बचा रहेगा, ग्रेन्स निकालने के बाद, धान निकालने के बाद या फिर गेहूं निकालने के बाद, उसको कौन खाएगा? गाय खाएगी। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो गाय वो सूखी चीज खाएगी और घास खाएगी, और बदले में क्या देगी? दूध देगी। दूध इतना वैल्यूबल है, आपका घी, दही, मक्खन, ये सब आता है। सत्वगुण का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। भैंस का दूध पीने से बुद्धि कम होती है, गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। तो बुद्धि का विकास होता है गाय से। फिर उसके बाद क्या है, गाय जो गोबर करती है उसका ईंधन के रूप में प्रयोग कर देते पहले लोग। उसकी जो रोटी बनती है उसका टेस्ट अलग है, वो कहीं से मैच नहीं कर सकता है। फिर फर्टिलाइजर, उसको उसकी तरह डालते हैं। फर्टिलाइजर की तरह डालते हैं। हाँ, उर्वरक। तो वो करते हैं। गौमूत्र जो होता है उसे इंसेक्टिसाइड बनता है। तो जो इसका न्यूटन में गौशाला है, तो एक बार हमारे बकलों का जस्ट में, अब तो हो गया 3 4 साल हो गए उसको, तो आनंद गौरांगपुर तब साथ में थे। तो तब हमारे भक्तों ने, आनंद गौरांगपुर ने और उन्होंने ही मेनली वो की थी खेती। तो वो क्या कर रहे थे, गाय का गोबर का वो डाल रहे थे, फर्टिलाइजर डाल रहे थे, और गौमूत्र वगैरह से इंसेक्टिसाइड वो यूज कर रहे थे। तो आसपास के सारे किसान लोग बोल रहे, हबे ना हबे ना, यूरिया डालते हबे, ये है वो है, खूब हल्ला कर रहे थे आसपास कि बिना यूरिया कुछ नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो हम वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे आनंद गौरंग को, एक बार जो यूरिया वाला जो वो होता है ना, उनका टब होता है, पीछे वो टांगे रहते हैं, उसको डाल के वो पानी छिड़क के आए, ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई यूरिया डाला है, हमारे जैसे ही है। तो इतना हद तक लोगों ने वायरस के आसपास। लेकिन जब उसके बाद उनकी खेती हुई तो उसके जो पौधे थे 6 6 फीट ऊंचे थे, और जितना उन लोगों से प्रोटेक्शन हुआ था 4 गुना प्रोटेक्शन हम लोगों का हुआ है आसपास में। अब वो लोग पूछने लगे, आपने क्या किया, आपने क्या किया? अरे क्या किया? जो तुम्हारे बाप करते थे वही हमने किया। हमने गोबर डाला इसके अंदर। तो वो लोग शौक रहेगा, अरे गोबर डालने से इतना हो गया। तो गोबर गोमूत्र ये अपने आप में पर्याप्त है, ये अपने आप पर्याप्त है। फिर मैंने आनंद गौरव को पूछा था, वो उस बैकग्राउंड से है, कि ये लोग डालते क्यों नहीं है गोबर, और जब गोमूत्र इतना आ, शक्तिशाली है तो बोले प्रभु वो सब जो बाहर के लोग बोलते हैं ना कि यूरिया डालने से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वो सब बकवास है। मेन चीज किसान इसको ऐसे इसलिए नहीं डालते हैं, गोबर गोबर और गोमूत्र को। एक रीजन है कि गाय की सेवा करनी पड़ती है, वो आलसी है, वो नहीं करते हैं आजकल लोग। दूसरा रीजन ये है कि उन गोबर और गोमूत्र डालने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है ना, वहां जाइए तसले से डालिए। और यहाँ ये लोग क्या करते हैं, एक तसला लेके गए, ये हल्का होता है, यूं करके डाल दिया, या फिर क्या करते हैं उसको पानी में मिला के डाल देते हैं। तो एक दिन में काम हो जाता है, वहां पे जो काम है वो 4 5 दिन लगते हैं। इस आलस की वजह से लोग नहीं डालते हैं। तो ये मेन रीजन है। अदरवाइज गोबर गोमूत्र बहुत शक्तिशाली है। और प्रोपाद ये बताते थे इस तरह से, प्रोपाद बोलते थे कि अगर किसी के पास गाय है, खेत है और एक घर है, तो उस व्यक्ति को
कहीं भी किसी भी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। खेतों से आपके सारे फल, अनाज, ये सब आ जाते हैं। गाय से आपको ईंधन मिल जाता है गोबर के रूप में। अगर कच्चा घर है तो उसमें आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं, पंखा भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो ठंडा आता है नेचुरली। जो लोग रहे हैं उनको पता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह से भी व्यक्ति एक साधारण जीवन जी के आराम से भक्ति कर सकता है। तो प्रभुपाद का वो सपना था। अभी कहीं कहीं पे फार्म कम्युनिटीज वगैरह है, तो बहुत सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। तो कृषि गो रक्षा, और यहाँ पे प्रभुपाद कृष्ण ने क्लियरली बोला, गो रक्षा बोला है, गो पालन नहीं बोला है। गो रक्षा का मतलब ये है कि गाय अगर दूध नहीं भी दे रही है तो भी आपको रक्षा करना है, उसको छोड़ नहीं सकते आप, कसाई खाने में नहीं बेच सकते। वो गलत है, वो महापाप है। तो गाय की रक्षा करनी चाहिए। और समहाउ भगवान ने ऐसी शक्ति दे रखी है गाय को कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है, उसकी उसका गोबर और गोमूत्र ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उनकी जो क्षमता है, बूढ़ी गाय के गोबर और गोमूत्र की क्षमता ज्यादा होती है जवान गाय की अपेक्षा में, कंपैरिजन में। सिर्फ गो रक्षा। और फिर वाणिज्य, वाणिज्य मतलब वाणिज्य तो बहुत सारे, कॉमर्स, मतलब जो भी बिजनेस होते हैं वो भी वैसे के वो हैं, कार्य हैं। पर परिचर्यात्मकम कर्म है शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तीनों आ, वर्णों को असिस्ट करना ये शूद्र का काम है। तो जो सर्विस क्लास है, जो लोग सैलरी लेते हैं, सैलरीड क्लास, वो जनरली शूद्र ही कहलाती है। तो अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो वो शूद्र कैटेगरी में आता है। आप असिस्ट कर रहे हैं किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। तो ये शूद्र का काम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति चक्षुणु। हाँ, पढ़िए इसको। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। तो भगवान बोलते हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः। तो अपने अपने कार्य, कौन से कार्य? ये सारे कार्य किससे आते हैं? अलग अलग गुणों के कारण आते हैं। तो उनको करने से क्या होता है, व्यक्ति अगर उन वो कार्य कर रहा है और उसके द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। वो नेक्स्ट श्लोक में और भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मैं पढ़ कहूँ। पढ़िए। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिनांश है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्मादस्य यतः इत एव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। इत एव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। समानतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति
को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तेषा तेषा अहम समुद्धृतात्। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यथा प्रवृत्त भूतानाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। अभ्यर्च्य का मतलब है पूजा करके। तो प्रवृत्ति भूतानाम, ये जो एक जीव की प्रवृत्ति है, हाँ, उसके द्वारा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो भगवान जो सारे जीवों के आदि हैं। तो व्यक्ति क्या सोचता है? व्यक्ति अपने आ, कार्य को, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो जो भी कार्य है, उसके द्वारा कार्य करके सोचता है या प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे इस सेवा से आप प्रसन्न हो। अगर इस तरह से व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके द्वारा, कार्य के द्वारा वो अपने आप को भगवान से जोड़ देता है। तो फिर वो क्या बन जाता है? कर्मयोग बन जाता है। और इस कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति धीमे धीमे करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो फिर अर्जुन आ, मन में सोचता है, ये भगवान से कहता है कि भगवान, मेरे तो जो काम है वो तो रजोगुण वाले हैं, जैसा कि आपने बताया। तो मैं तो भाई क्षत्रिय हूँ, मैं रजोगुण वाले कार्य है मेरे। लड़ाई झगड़ा करना, मारना काटना, कंट्रोल करना। तो इससे बेटर है कि मैं ब्राह्मण के काम करने लगूं, जो कि सत्वगुण वाले कार्य हैं। भगवान की पूजा करो, सेवा करो। तो फिर जब अर्जुन ऐसा कहता है तो फिर भगवान अगला श्लोक कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वि अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। अपने वृत्तिपरक कार्य के करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अंत किसी का कार्य को स्वीकार करते और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, भगवत गीता में मनुष्य को वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को कर्तव्य अनेक विशेष प्राकृतिक गुण स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाते वाले कर्मों के प्रति आकृष्ट है, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वे ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है यदि वे परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रिय को शूद्रों का वध करने के
लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामले में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी के लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वे ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवन नहीं जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी ये कहता है कि वे कोई लाभ नहीं ले रहा है तो उसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वो ऐसे कार्य में लगा है जिससे झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र, यदि वे इस कार्य से भगवान को सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं का हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु को बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को ये के लिए यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुणों के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठा स्वभावनीयतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव से जो स्वभावनीयतम, मतलब अपने स्वभाव से जो धर्म आ रहा है उसको ही करना चाहिए। देखिए स्वभाव क्या है? स्वभाव है एक नेचर। नेचर से किसी व्यक्ति को कोई कार्य अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को कोई और कार्य अच्छा लगता है। तो खासकर ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहले ये गुरु ये काम किया करते थे। गुरुकुल में जब गुरु रहते थे तो शिष्य को अलग अलग सेवा दिया करते थे। उसमें से वो देखते थे कि शिष्य कौन सा कार्य बड़ी संतुष्टि के साथ कर रहा है, और फिर वो बोलते थे कि यही आपका धर्म है, आप इसमें ही आगे बढ़िए। और सिस्टम भी वैसा बना हुआ था। सिस्टम कैसे बना हुआ था? जैसे आजकल क्या होता है, मान लीजिए मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, मतलब सोशल साइंस में हिस्ट्री आ जाती है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या बंगाली जो भी बोली जाए, ये सब्जेक्ट है। अगर स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 90 मार्क्स आए हैं, दूसरे में 10 आए, ऐसे 20%, 30%, जस्ट पास हो गया, शायद 35% मान लेते हैं पास, 35 आए हैं, तो वो क्लास पास करके वो किस में चला जाता है? नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। अब क्या होता है, जिसमें उसको 35 आए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो जाएगा तो वो सब्जेक्ट उसका वीक ही रह जाएगा। हम्म, और
अगर मान लीजिए जो कोर्स उसको लेटर से कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, अगर वो लड़का वो कोर्स 2 महीने में कर लेता तो वो पर्याप्त नहीं है। अभी 2 महीने का कोर्स में वो पूरा साल लगाएगा अभी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको क्लास बाई क्लास आप ऊपर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टूडेंट का एक हिसाब से देखा जाए तो साल का 10 महीना कैसा हो गया, बर्बाद हो गया। वैदिक कल्चर ऐसा नहीं था। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं आप उसमें, लेटर से कोई मैथ्स में क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहा है, साइंस में लेटर से क्लास 3 की पढ़ रहा है, सोशल साइंस क्लास 5 की पढ़ रहा है, वो अलाउड था। तो जिस सब्जेक्ट में व्यक्ति एक्सीड कर रहा है, जिस कार्य में व्यक्ति एक्सीड कर रहा है, उसे समझ में आ जाता कि ये उसका क्या है, स्वभाव है। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तो उसको वो काम बोझ नहीं दिखाई देता है, बर्डन नहीं दिखाई देता है। तो जब भी कोई आदमी जॉब करता है तो 8 से 10 घंटे जॉब करता है। अब 8 से 10 घंटे आदमी जॉब कर रहा है, अगर उस समय वो काम कर रहा है जो उसको पसंद नहीं है, तो क्या होता है, वो बोझ बन जाता है। इसीलिए ये जो धर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के, ये धर्म व्यक्ति किसके अनुसार थे? स्वभाव नियतम, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार थे। तो जब स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है तो उससे क्या होता है, जो आपका मन है, मन कैसा रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि वो काम करने में आपको मजा आएगा। तो भगवान कहते हैं वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से आया है, स्वभाव से आया है। कनेक्ट ले, नहीं हो रहा। लेकिन जो कार्य व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार नहीं है, अगर वो व्यक्ति वो कार्य करने की कोशिश करेगा, अगर वो उसको एक्सपर्टली भी कर लेता है, तो भगवान के कहते हैं वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उससे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेट होके फिर वो क्या करेगा, कहीं तो कोई ना कोई रूल्स तोड़ेगा, कहीं ना कोई नियम तोड़ेगा। इसलिए अपने कार्य में त्रुटि को देख के कि मेरा कार्य छोटा है, वो कार्य बड़ा है, भगवान कहते हैं दूसरी की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। तो वी गुणा मतलब गुण नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्ट नहीं है, दूसरे काम अच्छे से कर पा रहे हैं, पर धर्मात, फिर भी भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार जो कार्य है उसी को करना चाहिए। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि अरे मुझे युद्ध करते समय अपने बांधवों को मारना पड़ रहा है, इससे बढ़िया मैं मंदिर में जाके घंटी बजाऊंगा या फिर भिक्षा मांगूंगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो काम नहीं करेगा। तो जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं करता है तो वो फिट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी की वैश्य बुद्धि है और वो जाता है पूजा करने के लिए, तो पूजा करने में मंत्रों में उसका मन कम लगेगा, मन ज्यादा कहाँ लगेगा, दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, हर 5 मिनट दक्षिणा मांगता रहेगा। तो उसका पूजा मन ही नहीं लगेगा। मंत्रोच्चारण सब मन में चल रहे हैं, पहले वो सब दक्षिणा दक्षिणा चल रही है। या फिर कोई क्षत्रिय स्वभाव को चला जाता है और मान लीजिए यजमान कम दक्षिणा देते हैं, उसको गुस्सा आ जाएगा, झगड़ा करने लगेगा वो। तो इस तरह से हर व्यक्ति को अपने अपने गुण के अनुसार काम करना चाहिए। अपने गुण के अनुसार काम करके व्यक्ति कैसा रहता है, संतुष्ट रहता है, और उसके द्वारा वो भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान को मन में वो कार्य अर्पित कर सकता है। उससे वो क्या करेगा, इन सब त्रुटियों से मुक्त रहेगा। उसी को भगवान और क्लियरली बता रहे हैं 48 पे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि इवावृता। पढ़िए जी इसको। प्रभु, मैं पढ़ूं? मैं हाँ जी, पढ़ता हूँ। हाँ हरे जी। कृष्ण। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को एक ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो,
अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहनी चाहिए, क्योंकि वे तो भागवत है। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसके उसको 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 इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णता मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो भी कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को ताप तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य में से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई वृत्ति परक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्त्या सा दोषम अपनी न तजेत। भले ही अपने कर्मों में व्यक्ति को अगर कुछ त्रुटियां दिखाई दे हम्म, तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं क्षत्रिय काम कर रहा हूँ, अब उसके लिए मुझे अपने सगे संबंधियों को मानना पड़ेगा, इसमें कितनी दिक्कत है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ। हम्म, तो सहजम जो मतलब स्वभाव से ही जो उत्पन्न हो रही हैं, उन कार्यों में कोई भी त्रुटियां नहीं होती हैं। जैसे और भाव उदाहरण जब देते हैं, सर्वारंभ ही दोषेण धूमे गाग्नि इवाता। तो जैसे अग्नि हमेशा किससे आच्छादित रहती है? धुएं से। जहां धुआं है वहां अग्नि रहेगी। तो अग्नि हमको बहुत पसंद है, अग्नि गर्मी देती है, अग्नि से भोजन पकाते हैं, अग्नि रोशनी देती है, पर धुएं से आंख जलती है। फिर भी व्यक्ति क्या करता है? धुएं को हटा के अग्नि का सदुपयोग करता है। हाँ, जैसे गांव में आपने देखा होगा, लोग फुकनी लिए रहते हैं, हवा से उसको हटाते हैं, धुएं को हटाते हैं, पर अग्नि को यूज करते हैं। हम्म। या फिर सर्दियों के मौसम में जब हाथ तापते हैं तो धुआं आता है, तो धुएं को हटाते हैं और आग का प्रयोग करते हैं। तो वो भगवान बोलते हैं उसी तरह से जो भी अपने अपने धर्म का गलत चीज है उसको किसी तरह से हटा के अच्छी चीज का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार ये अनअवॉइडेबल होता है। जैसे कि मान ली वैसे बता देगा कि हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो लुट जाएगा। कोई व्यक्ति उतना उससे ज्यादा प्राइस देगा नहीं, उसको प्रॉफिट नहीं होने देगा। तो इसलिए वैसे क्या करते हैं? बस झूठ बोलते हैं स्वाभाविक रूप से। हाँ, कोई भी आए तो बोले अरे आप तो हमारे जान पहचान के हैं, आपको आपसे क्या पैसा ज्यादा देंगे, बस जेब काट लेंगे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट ले लेते हैं। हमारे बॉस में एक डिवोटी थे, वो उनके फादर की दुकान थी। तो कोई रिलेटिव आए वहां पे रेनकोट मांगने के लिए कि रेनकोट दे दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला बोला कि 500 रुपये का है।
तो बोले अरे अरे हम तो लेटे हुए हैं, अब हमको ही ठग रहे हैं, ये है वो है, हमसे तो प्रॉफिट मत लीजिए। क्या ठीक है, कॉस्ट प्राइस में दे देते हैं, आप 300 रुपये का ले लीजिए। तो बोले के चले गए। अब ये डिबूटी पूरा गुस्सा, बोले आप रिलेटिव तो ऐसे ही देते रहेंगे उनको, हमारे तो इतने सारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे। तो उनके पिताजी कहते चुप रहो बेटा, 90 रुपये का है, मुझे 90 रुपीज 90 का मिला था। तो उसको पता लगा ये बाप बाप है मतलब, इनको पता है कैसे उल्लू बनाना है। तो वैसे अगर सच बोलेगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। उसलिए क्षत्रिय है, क्षत्रिय अगर हिंसा नहीं करेगा तो रक्षा कैसे करे लोगों की। और जब हिंसा होती है तो थोड़ा बहुत यहाँ कभी गड़बड़ हो जाता है। सेम चीज ब्राह्मण के साथ है। ब्राह्मण कभी कभी दुष्ट लोग होते हैं, वो लोग आडंबर के लिए अपने घर में यज्ञ करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, ब्राह्मण को जाना पड़ता है ना चाहते हुए। हाँ। और शूद्र लोग हैं, उनको कई बार क्या करना पड़ता है, उनको ना चाहते हुए भी कभी कभी जो मालिक है वो सही काम नहीं कर रहा है, वो काम करना पड़ता है। तो उस तरह से आ, उनको भी क्या करते हैं, उनके कार्य में भी क्या होती है, त्रुटि होती है। एक बार यदुनंदन महाराज क्लास दे रहे थे हम लोगों को। तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में एक एज के बाद में पेरेंट्स लोग बोलते हैं, कहते हैं कि अभी आप अपना थोड़ा साइड साइड अर्निंग चालू कर दीजिए यहाँ से वहां से। तो वो ऐसे क्लास 7th या 8th में थे। तो उनका समर टाइम चल रहा था, गर्मियों का समय, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो फिर वो एक आदमी के अंडर काम करने लगे। तो फिर वो आदमी क्या करता था, वो आदमी उनसे, महाराज से, जब वो स्टूडेंट थे छोटे से, बोले वो लॉटरी का टिकट मंगवाता था। और आ, कभी मीट वगैरह भी मंगाया था। उस समय तक महाराज भक्तों के थोड़ा कांटेक्ट में आ गए थे। तो फिर महाराज ने मीट के लिए तो साफ मना कर दिया। वो आदमी को भी समझ में आ गया कि इससे नहीं मंगवा सकते, थोड़ा साधु टाइप का आदमी है, भले वो फॉरेनर थे। बट वो बोले कि ना चाहते हुए हमको लॉटरी के टिकट लाने पड़ते थे। तो उस तरह से शूद्र को भी कई बार क्या होता है, कुछ गलत आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो उस तरह से इन सब में त्रुटियां हैं। फिर भी प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इसके लिए ये नहीं कि अपने स्वभाव से जन्मा हुआ जो कार्य है उसको छोड़ के अब दूसरे काम करने लगे। वो काम करने लगेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। एटलीस्ट अपने काम को करते हुए व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है, उसको मालूम है कैसे किस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता है। तो वो भगवान कह रहे हैं, तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करिए और भगवान को अर्पित करिए। हाँ, अजय प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं ये पूछ रहा था, जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि सहज जन्म जिस वर्ण में हुआ है वो काम ही करना चाहिए। बट मैं जैसे वो करना चाहिए और उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। हम्म तो जैसे ये भी कहा गया कि अगर ब्राह्मण है और क्षत्रिय काम करेगा तो उसको रुचि नहीं आएगी, या हम्म क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का काम करेगा तो उसको वो अनप्लीजेंट रहेगा। तो जैसे मैं मेरा अपना एग्जांपल लेता हूँ प्रभु, हम्म कि मैं मेरा जन्म वैश्य कुल में हुआ है और मैं तो शूद्र का काम कर रहा हूँ। हम्म ठीक है, तो ये बहुत मतलब नेचुरल फिनोमिना है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आता है वो जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें, और मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे इसको व्यापार की तरफ शिफ्ट करूँ। तो आज तो जो माहौल है वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, तो सब शूद्र बनने में लगे हुए हैं और उसी को सक्सेस मानते हैं कि मेरा बच्चा इतना सैलरी लेके आता है, और सब वो उसी उसी पाथ पे है। मेरा ये हम्म पूछना है प्रभु कि क्या हर आदमी को ये ट्राई करना चाहिए कि वो जिस कुल में जन्म हुआ है, जिस वर्णाश्रम में जन्म हुआ है, उसको वही काम करनी चाहिए, इवन दो वो कोई दूसरा काम कर रहा है, तो उसको पूरे इस लाइफ में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो जिस वर्णाश्रम में है वो वही काम करे, तो उसको शायद ज्यादा वो अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएगा। नहीं देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हो वो कास्ट है, वर्ण नहीं है वो कास्ट है। कास्ट और वर्ण में अंतर होता है। कास्ट जन्म के अनुसार होता है, वर्ण जन्म के अनुसार नहीं होता है। वर्ण स्वभाव के अनुसार होता है, हमारी किस चीज में रुचि है।
इतनी देर से प्रभुपाद तो यही समझा रहे हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जातिवाद गलत है, वर्णाश्रम सब सिस्टम सिस्टम सही है। तो ये जाति जाति से वो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जो आपके स्वभाव के अनुसार है वो करते हुए आप कैसे रहेंगे, वो करते हुए आप प्रसन्न रहेंगे। जो आ, जन्म से आया वो तो अलग चीज है। हाँ, वो कौन सा है? आ, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णामि व्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्यते तत्तेनेव विनिर्दिशेत। ये नारद मुनि कहते हैं 7वें स्कंद में, भागवतम में, कि यदि आपको कोई व्यक्ति दिख रहा है कि उसका जन्म शूद्र कुल में हुआ है पर उसके अंदर गुण किसके हैं? ब्राह्मण के हैं, तो आप उसको ब्राह्मण कहेंगे, उसको आप शूद्र नहीं कहेंगे। जब पूरा डिटेल बताते हैं वर्णाश्रम का, 4-5 चैप्टर में बताते हैं नारद मुनि, तब ये बताते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें किसके हिसाब से है? ये व्यक्ति के गुण और कर्म, उनको देख के किया जाता है, ये जन्म के अनुसार नहीं है। इसलिए आपका ऑक्यूपेशन क्या है आपको कैसे समझ में आएगा? जब कोई व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में है, उसका किस तरफ झुकाव है उसके अनुसार समझ में आता है। वो ना जन्म से है और ना ही आर्टिफिशियल प्रोपोगेंडा से है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेंडा से भी समझ में नहीं आता है। ये नहीं कि भाई हाँ सब लोग जॉब कर रहे हैं तो हम भी जॉब करेंगे, नहीं, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तो वो स्वाभाविक होता है। समहाउ अभी क्योंकि आजकल वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं, इसलिए पता नहीं चलता है। ब्रह्मचारी आश्रम में जो 7 साल 8 साल रहता है उसका वैसे ही स्पष्ट हो जाता है। मैंने हर तरह की सेवा करी है, रोड में झाड़ू लगाने से, टॉयलेट साफ करने से लेके भागवतम क्लास देने तक, वो हर तरह की सेवा की है। मैनेजमेंट ये वो। और ब्रह्मचर्य आश्रम में जनरली होता है हर वो 3-4 महीने में सेवा चेंज होती रहती है। बट ओवर द ईयर्स अथॉरिटीज को भी पता था, मेरे को भी पता था मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, वो टीचिंग है। कोविड टाइम पे मैंने 12-12 घंटे क्लास दी है। उसके अलावा 3-4 घंटे क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। लेकिन कभी ये नहीं लगा, शरीर बहुत टायर्ड था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि अरे इतना सेवा क्यों कर रहा है। वहीं पे जब रथ यात्रा हुआ करती थी, उसमें मैनेजमेंट बहुत हो जाता। तो उस समय क्या था कि महीने 2 महीने जो सो नहीं पाते थे ठीक से, सेवा करनी पड़ती थी, तो ग्रजेस आती थी। अरे अथॉरिटी ने ये काम क्यों दिया, वो काम क्यों दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। क्योंकि वो स्वभाव नहीं था। वो अथॉरिटी की गड़बड़ नहीं थी, सेवा की गड़बड़ नहीं थी, वो मेरा स्वभाव नहीं था। तो कुछ सालों में समझ में आ गया कि मेरा क्या स्वभाव है, अथॉरिटी को समझ में आया क्या स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव के अनुसार जब काम किया जाता है, वो व्यक्ति का वर्णाश्रम धर्म है। ये इसका जन्म से कोई वो रिलेशनशिप नहीं है, और आर्टिफिशियल प्रोपोगंडा से कोई रिलेशनशिप नहीं है। और इवन मैंने देखा जो थोड़े से सेंसिबल लोग होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में तो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है लोगों की वृत्तियों को देखना। इंडिया में अभी भी एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। तो इवन मैं आईआईटी में जिस साल मैं पास आउट हुआ था आईआईटी से 2009 में, ई सेल करके कोर्स चालू हुआ था 1-2 साल पहले, एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि उन्होंने भी क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे आईआईटीएंस है वो जॉब के लिए नहीं बने हैं, वो अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए बने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। जनरली जो टॉप क्रीम के आईआईटीएंस होते हैं, जिनके अच्छे रैंकर्स होते हैं, वो जॉब नहीं करते हैं, वो रिसर्च फील्ड में जाते हैं। क्योंकि रिसर्च करके इंटेलेक्ट को यूज करके जो उनका रिजल्ट आता है, उसमें वो लोग संतुष्ट रहते हैं, तो वो उसमें खुश रहते हैं। तो इसलिए आप जिस चीज में खुश हैं, जो आपका स्वभाव है, उसके अनुसार कार्य करने से क्या होता है, आप जो 8 घंटे या 10 घंटे व्यतीत कर रहे हैं अपने ऑक्यूपेशन के साथ, उसमें आप संतुष्ट रहेंगे। ये मेन चीज है। तो जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन आजकल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं करते हैं। पर जो अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं वो खुशी खुशी करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना अजय प्रो? जी हरे ब्रो। कृष्णा प्रभु। क्लियर, क्लियर ब्रो। हरे जैसे कृष्णा मेरे को भी प्रभु। अभी मैं पूरा 7-8 घंटे क्लास दे के आ रहा हूँ, फिर यहाँ भी क्लास दे रहा हूँ। तो वो टायर्डनेस नहीं है, क्योंकि मैं अब स्वभाव के अनुसार काम कर रहा हूँ। अगर स्वभाव के अनुसार काम नहीं करता तो फिर किटकिट होती है, फिर लगता है अरे क्यों ये काम कर रहे हैं, कब खत्म होगा।
प्रभु हम लोग का स्वभाव है मार्केटिंग में जाके किताब बेचना, ये सब बेचना और बोलना खूब खूब लीडरशिप का खूब प्रचार करना, खूब जाके खूब मतलब 10 आदमी को समझाना। ये तो ये इसमें हम लोग को इंटरटेनमेंट लगता है। हाँ वही करो तो लेकिन देखिए, ये अगर ये जैसे प्रोफेशनल लाइफ में कोई ग्रस्त है, मतलब खैर आपका तो सब फिक्स है अभी अभी क्या चेंज हाँ करेंगे, लेकिन अगर किसी का सही ऐसा बात स्वभाव है। है, ऐसा किसी का स्वभाव है, तो वो लोग सेल्स के लिए अच्छे हैं, सेल्स के हाँ लिए, मार्केटिंग के लिए, उसके लिए अच्छे लोग हैं। तो इस तरह से हर किसी को अपने कार्य स्वभाव के अनुसार काम है। अब जो हमारा भी एज ग्रुप जो यहाँ पे है, कई लोगों का वो उनका सब सेटलमेंट वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम ये देख सकते हैं, तो अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। मनीष ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ पूछिए, पूछिए। प्रभु मैं पूछ रही हूँ, समझ लीजिए कोई आजकल के डेट में कोई लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, फिर सोचते हैं नहीं मैं रिसर्च में जाता तो अच्छा था, मुझे रिसर्च अच्छा लगता है, या फिर मुझे फर्दर स्टडीज करना है, तो उसका मन उधर है, मतलब तो वैसा ही करना चाहिए क्या? हाँ वैसे ही करना चाहिए, संतुष्ट रहेगा ना वो आदमी। देखिए क्या होता है, जिन लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको इंटेलेक्ट यूज करने के लिए कोई स्टफ चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो फैसिलिटी अगर नहीं मिलेगी तो दिक्कत होती है, इसलिए उनको वो लोग, और उनको आपने देखा होगा वो अम्बरला इंटेलेक्ट यूज करके खुश रहते हैं, उनको भले ही उतना पैसा नहीं मिल रहा है वो वहां खुश रहेंगे। और कहीं पैसा ज्यादा मिल रहा है लेकिन इंटेलेक्ट यूज नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो लोग वहां खुश नहीं रहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है। जी जी। ओके मनीष ब्रो। जी प्रभु जी, ये एकदम सही था ये, क्योंकि साइट पे भी प्रभु जी ऐसे ही हम लोग करते हैं, लेबर लोग को पकड़ के बताने लगते हैं। मतलब कोई फ्री दिखा प्रभु जी तो उनको थोड़ा सा जो भी शास्त्र से बेसिक है वो बताने लगते हैं। वैसा बैठे रहना प्रभु इजी नहीं होता है प्रभु। मन करता है किसी न किसी को कुछ न कुछ, जैसे राजेश प्रभु बताए वैसा उनको बताते रहे किसी न किसी को। तो हम्म। अब तो प्रभु जी कम से कम 8 से 10 लेबर को ही कम से कम प्रभु चैंटिंग और गीता दे दिए हैं। तो मतलब कोशिश करते रहते हैं प्रभु, जहाँ रहे वहीं ग्रो करे। जी प्रभु। नहीं देखिए, जहां तक डिवोशन सर्विस की बात आती है वो तो आत्मा का स्वभाव, वो हर किसी को करनी करना है। ऐसा नहीं है प्रभु जी अभी प्रभु। हमारा ना वैसा वाला स्वभाव है तो हम अच्छा। किसी को जप नहीं करवाएंगे या फिर गीता नहीं देंगे, वैसा नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव ही सबको करना चाहिए। पर हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कार्य वही करना चाहिए जो जी आपके स्वभाव के अनुसार हो। अदरवाइज जी तो सकते ही से है, को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो वो बोझ जैसा दिखाई देगा, और फिर वो कभी कभी जो बोझ होता है वो बीवी बच्चों पे निकल आता है। दिमाग दिमाग खराब होता है तो फिर सारा गुस्सा बीवी बच्चों पे निकलता है। फिर क्लास में आके ड्यूटी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी नो, बच्चों पे बड़ा गुस्सा आता है, बीवी पे बड़ा गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करें। तो ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। इसलिए वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बोल रहे हैं। जहां तक भक्ति में जो कार्य है, जैसे आ, गीता भागवत वगैरह बांटना, वितरण करना, क्लास देना, कृष्ण कथा डिस्कस करना, जप करना, करवाना, तो ये तो आत्मा का स्वभाव है, ये हर किसी को करना चाहिए। इसमें कोई वर्ण और आश्रम के वो नहीं है, लिमिट नहीं है। ठीक है। जी। ओके चलिए, ठीक है तो आगे चलते हैं। 49। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जी प्रभु मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। One who is controlled and unattached, and who disregards all material enjoyment, can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. Purpose. Real renunciation means that one should always think himself part and parcel of the Supreme Lord, and therefore think that he has no right to enjoy the result of his work. Since he is part and parcel of the Supreme Lord, the results of his work must be enjoyed by the Supreme Lord. This is actually Krishna consciousness. The person acting in Krishna consciousness is really a sannyasi, one who
one in the renounced order of life. By such a mentality, one is satisfied because he is actually acting for the Supreme. Thus, he is not attached to anything material. He becomes he becomes accustomed to not taking pleasure in anything beyond the transcendental happiness derived from the service of the Lord. A sannyasi is supposed to be free from the reaction of his past activities, but a person who is in Krishna consciousness automatically attains this perfection without even accepting the so-called order of renunciation. This state of mind is called yoga arudha, or the perfection stage of yoga. As confirmed in the third chapter, Yastav Atma Ratir Eva Sayat, one who is satisfied in himself has no fear of any kind of reaction from his activity. हाँ, धन्यवाद। अब इसको हम श्लोक को दो दृष्टिकोण से देखेंगे। एक दृष्टिकोण हमारा भक्ति का दृष्टिकोण है और दूसरा जो योगा लेटर चल रही है उसका दृष्टिकोण है। तो भक्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त है वो असली सन्यासी है। सिर्फ बाहर से गिरे हुए वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है या रिनाउंस ऑर्डर में चला जाता है। मेन सन्यास क्या है? वो है इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति। और भक्तों के लिए अगर भक्ति के लिए स्वाद बढ़ रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए सांस कम हो रहा है, तो वैराग्य बढ़ रहा है, वही वैराग्य है। तो ये भक्तों के दृष्टिकोण से है। लेकिन अगर हम वर्णाश्रम धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो प्रभुपाद ने, अगर आप पहली लाइन देखेंगे पैराग्राफ का जो पहला पार्ट है वो भक्ति के दृष्टिकोण से बताया है। सेकंड पार्ट जो प्रभुपाद ने बताया है वो योगा लेटर के हिसाब से है। तो योगा लेटर के अनुसार जैसे भगवान वर्णाश्रम के बारे में बता रहे थे, वर्णाश्रम धर्म में व्यक्ति क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है। धीमे धीमे उसकी चेतना का विकास होता है और एक समय के बाद में जब वो कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो जाता है तब वो कौन सी स्थिति पा जाता है? योगारूढ़। तो याद होगा जो मैं योगा लेटर पढ़ा रहा था कि निष्काम कर्मियों के साथ में व्यक्ति योग रुरुक्षु रहता है, योग आरुरुक्षु, और एडवांस होने के बाद क्या बन जाता है? योग आरूढ़ बन जाता है। हाँ, योग में स्थित हो गया है। तब उस समय व्यक्ति जो ये धर्म है वर्णाश्रम धर्म, उसमें खासकर यहाँ गृहस्थ धर्म की बात की जा रही है, उसका परित्याग कर सकता है। तो ये भक्तों के लिए नहीं है, ये योगा लेडर है। तो इस तरह से असक्त बुद्धि का मतलब क्या है? जब इंद्रिय तृप्ति के विषयों में बुद्धि आसक्त नहीं रह जाती है। जित आत्मा, आत्मा यहाँ पे मन को बोला गया है, मन पे व्यक्ति का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। विगत स्पृहा, विगत स्पृहा मतलब ब्रह्म स्वर्ग लोक या फिर सत्य लोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां तक के आनंद में व्यक्ति की रुचि नहीं रह जाती है। तब व्यक्ति क्या कर सकता है? संन्यासेना। तब वो गृहस्थ जन्म को पूर्ण रूप से छोड़ सकता है। नैष्कर्म्यम, अब वो वर्ण वाला कोई काम नहीं करेगा। तो उस समय व्यक्ति योगारूढ़ में स्थित हो जाता है। तब योगारूढ़ में स्थित हो जाता है। फिर अगर वो अष्टांग योग कर रहा है तो धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि कर सकता है। अगर वो ज्ञान योग कर रहा है तो अब ज्ञान योग करने के लायक हो जाता है। 24 तत्वों का विश्लेषण करना, ये सब कर सकता है। और हालांकि भक्त के लिए ऐसा है कि जो भी भक्ति के लिए अनुकूल होता है व्यक्ति वही करता है। अगर घर में रह के भक्ति ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है तो वो बेटर है, और संन्यास ले कर पा रहा है तो संन्यास ले सकता है, तो वो मैटर करता है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु, वर्णाश्रम धर्म जैसे कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें कोई चाहे तो वो ब्रह्मचर्य के पास बाद मतलब सीधा वानप्रस्थ में जा सकता है गार्हस्थ्य को छोड़कर। हाँ, मतलब ये नहीं है कि उसको ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी नहीं है कि उसको गृहस्थ बनना ही है।
हालांकि ज्यादातर लोग बनते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो इवन वानप्रस्थ नहीं, वो डायरेक्टली संन्यास भी ले सकता है। अच्छा, मतलब ब्रह्मचर्य के बाद वो गृहस्थ वानप्रस्थ दोनों छोड़ के संन्यास ले सकता है, ले सकता है, मतलब वर्णाश्रम में। हाँ जी। और जनरली पहले ऐसा होता था कि जो लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते थे तो 35-40 पे उनको जनरली संन्यास दे दिया जाता। उसका रीजन ये है कि मंदिर में रह के जब बुद्धि का विकास हो जाता है और कोई रॉन्ग डिसीजन आता है तो बुद्धि रिवोल्ट करने लगती है, तो बहुत मुश्किल होता है आश्रम में रहना। तो इसलिए फिर लड़ झगड़ के या तो लोग ग्रस्त बन जाते हैं। हम्म। या फिर बेस्ट क्या रहता है, फिर उसी समय उन लोगों को संन्यास दे दिया जाता है, तो वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ग्रस्त लोगों के लिए ये था कि जब आपका बड़ा बेटा घर का घर का देखभाल करने के लायक हो जाता है, तब व्यक्ति क्या कर सकता है, तब संन्यास ले सकता है। आप प्रॉपरली हैंड ओवर करिए उसको, आपका जो बिजनेस है, घर की जो चीजें हैं, वो बेटे को बहू को हैंड ओवर करके फिर व्यक्ति ले सकता है। पर वो भी संन्यास नहीं, सॉरी, वानप्रस्थ ले सकता है। फिर धीमे धीमे करके लोग संन्यास लेते हैं, वो अब्रप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। जी। हाँ, शर्मिष्ठा महोदय। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे जो प्रभुपाद का कहना है वो तो यही है कि हम कृष्ण कॉन्शियस वे में एक्ट करेंगे तो वही हमारे लिए संन्यास हो जाएगा। नहीं, देखिए, संन्यास जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो है एक्चुअली रिनाउंसिएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग वैराग्य। हाँ और वैराग्य क्या है? हाँ, वैराग्य इंद्रिय तृप्ति से वैराग्य है, सिंपल। वैराग्य मतलब इंद्रिय तृप्ति ना करना, उसको ही वैराग्य कहा जाता है, या उसी को प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो संन्यास है एक्चुअली। ठीक है। अ, एक जो अभी प्रभुपाद का वो था ना प्रभु जी की, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर हम लोग रहे, हम्म। माने हु इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली अटेन्स दिस परफेक्शन। तो मतलब क्या मैं ये जानना चाह रही थी प्रभु जी की संन्यास लेना माने एकदम से हर चीज से अलग होके अलूफ होके रहना, या कृष्ण कॉन्शियस वे में आ जाएंगे तो वही उसी को हम लोग एक तरह से renunciation मान के हम्म। मान के कृष्ण मतलब संन्यास मान सकते हैं। अरे वही तो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अगर अच्छा कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को छोड़ देता है और वो निष्काम कर्म योग करता है, तो भी वो उसको, कृष्ण हाँ बोलते हैं, हाँ हम उसको नित्य सन्यासी कहते हैं। ठीक है, तो उसको ओके भगवान नित्य सन्यासी कहते हैं। एक होता है फिजिकल सन्यास। फिजिकल सन्यास मीन्स लिटरली व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़ के दंड धारण करके गेरुए वस्त्र धारण करके बाहर निकल जाता है, तो वो हो गया क्या अच्छा बोलते हैं इसको आप लोग, परमानेंट सन्यास। तो वो एक्टिविटी को ही छोड़ रहा है। पहले वाले में सिर्फ किसको छोड़ रहा है, डिजायर को छोड़ रहा है। सेकंड में एक्टिविटी को छोड़ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जो ये बोल रहे हैं वो ये अच्छा क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई निरंतर भक्ति कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सन्यासी है। कैसे सन्यासी है? हाँ सन्यास मतलब आपने नेगेटिव को नो बोला है। रिनाउंसिएशन। हाँ, सुनिए तो पहले, नेगेटिव को नो मतलब हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, उसको सन्यास कहते हैं। बट अगर कोई पॉजिटिव 24 आवर्स कर रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। जब इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है तो प्रभुपाद यहाँ क्या बोल रहा है कि ही वो ऑटोमेटिकली सन्यासी है उस सेंस में। क्योंकि सन्यास व्यक्ति धारण करता है इंद्रिय तृप्ति को हटाने के लिए, और ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा मतलब घर में रहते हुए भी सन्यास, तो कोई भी गृहस्थ भी तो हाँ घर में रहते हुए ही सन्यासी हो गया हाँ प्रभु। वही मेरा हाँ, सवाल था तो वही प्रभु देखा जी जाए, जो वही वही अरे वही वही अरे हाँ, देखिए, मान लीजिए राकेश घर प्रभु में है, जी ओल्ड एज हो एक्चुअली गया, तो मान लीजिए हाँ, एक्चुअली वो सन्यासी नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। वो सन्यासी से एक स्टेप ऊपर है। वो सन्यासी से एक स्टेप ऊपर है। सन्यास किस लिए लिया जाता है? सन्यास लिया जाता है आपकी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति ना करे। अब जो सन्यासी है वो कर्मकांडी सन्यास भी ले सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है, अष्टांग योगी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटे अगर भक्ति कर पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति तो सिर्फ नेगेटिव नहीं छोड़ रहा है, वो पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो जो व्यक्ति और 24 घंटे, दोस्तों, 24 घंटे जो पॉजिटिव में लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं करेगा ना। और तो इसमें एक और श्लोक है भगवत गीता में प्रभु की, जो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया,
हाँ, तो वो तो गोस्वामी कहलाता, मतलब उसको गोस्वामी जो इंद्रियों को कंट्रोल है किया हुआ है, तो उसको गोस्वामी हम लोग कहते हैं। हम्म। इंद्रियों को अपने पॉजिटिव लगा तो तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा ना। हाँ, तो इस हिसाब से मतलब जो गृहस्थ में भी है वो भी गोस्वामी बन सकता है, मतलब अगर मतलब इंटरनल के हिसाब से देखा जाए तो। देखिए, हाँ। एक एक्सटर्नल पोजीशन होती है और एक इंटरनल होता है। इंटरनल हम्म, चीज एक्सटर्नल इंटरनल को कई बार हेल्प कर सकता है, बट अल्टीमेट सक्सेस तो इंटरनल होती है। हाँ, यस यस, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई, जो लोग मंदिर में रहते हैं सडनली उनके लिए फैसिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप जब डीटी से घिरे हुए हैं, निरंतर कीर्तन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक नेचुरल क्या होता है कि नेचुरली आप भक्ति करेंगे, वो एक फैसिलिटी है। लेकिन अगर कोई मंदिर हम्म, में रह के भी सो रहा है, मौन प्रोग्राम अटेंड नहीं हम्म, कर रहा है हम्म, ना, कोई गलत काम कर रहा है, तो फिर वो लाभ नहीं उठा पा रहा उस जगह का। यस। ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम में एक मेन डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंस का। गृहस्थ के पास हम्म, इंडिपेंडेंस होता है, अब वो इंडिपेंडेंस का मिसयूज भी कर सकता है, प्रॉपर यूज भी कर सकता है। जो प्रॉपर यूज करते हैं वो अच्छे से प्रगति कर जाते हैं, जो मिसयूज करते हैं वो भटक जाते हैं। हम्म, तो जो बिल्कुल। जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था है वो आपको एक फैसिलिटी देती है, पर आप उस फैसिलिटी का हम्म, कितना यूज करते हैं वो मैटर करता है। ठीक है। जैसे आप अन्य उस कई संस्थानों में देखेंगे, बोला वो सन्यासी वो मांस मच्छी खा रहा है, तो फिर वो काय का सन्यासी है, वो सन्यासी थोड़ी ना है। हम्म। तो वो एक्सटर्नल नहीं है, अभी वो तो प्रभु जी आप उस दिन बोल दिए कि कोलगेट में, और 2 दिन 102 दिन किए, उसके बाद तो हम लोग तो चेंज कर दिए कोलगेट। चलो अच्छी हो। लाल रेड टेस्ट ले लिया फिर, क्योंकि जैसे ही सुबह करने जा रहे हैं तो लग रहा है कि वो एनिमल खा एनिमल पैट है, तो डायरेक्ट तो तुरंत उसको चेंज करना पड़ा माइंड से, एनिमल पैट। चलिए, अरे वो डिटेल्स है, हाँ, तो जितना कोशिश कर रहे हैं हम लोग हरे को। कृष्ण प्रभु, डाबर जी प्रभु। दांत मंजन हम भी मंगवाए। उसके बाद न्यूज में आया वो, मतलब यूट्यूब में न्यूज में आया कि डाबर वाले क्या नकली सब दे रहे हैं। देखिए, मैं प्रोडक्शन में लगा नहीं हूँ, जहाँ जाएंगे। प्रोडक्शन में लगा नहीं हूँ। अगर आपको वो करना है तो आप क्या करिए, आप अपने छत पे एक नीम का पेड़ लगा लीजिए और वहीं हाँ, नीम दातुन का करिए। पेड़ वैसे मैंने लगा लिया है। हाँ, तो उसी से बड़ा दातुन भी हो लेके, चुका है। तब तो ठीक। उससे लेके आप दातुन करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वो तो हम करते हैं कभी कभी। हाँ, तो बस ठीक है। ये आते हैं चलिए, प्रभु जी, नीम का डंडा। सही बात है प्रभु, उस दिन डामर का न्यूज आ गया, हम भी सोच, लेकिन चलो मंगाने के ठीक है। बाद न्यूज आया। कोई बात नहीं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक। अ, ओके। चलिए, भगवत गीता वापस आते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में, समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ जी। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि ये कार्य भगवान के लिए किया गया है, यदि मनुष्य अपने कर्मों के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद। तो सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। हम्म, तो भगवान अभी बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको समझाऊंगा कैसे व्यक्ति ज्ञानस्य ज्ञान योग के द्वारा किसको प्राप्त करेगा, ब्रह्म को, ब्रह्म तथा अपनोति, ब्रह्म को प्राप्त करेगा।
तो देखिए अभी तक भगवान ने क्या किया है, ये योगो लेटर भगवान बता रहा है। पिछले श्लोक तक भगवान ने क्या बताया, कैसे वर्णाश्रम धर्म का व्यक्ति पालन कर रहा है, भगवान को फल अर्पित कर रहा है, उससे धीमे धीमे एडवांस होके एंड में व्यक्ति चाहे तो संन्यास ग्रहण कर सकता है और ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान ज्ञान योग पे आ गया, कैसे व्यक्ति ज्ञान योग करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो 18 चैप्टर में भगवान ने सब कुछ बताया है, सारी समृद्धि है। अभी कर्मयोग बताया, अब भगवान 51 से बताएंगे ज्ञान योग के बारे में, और उसके बाद में भगवान बताएंगे जो परमात्मा को जानने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, और फिर एंड में भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे, कैसे भक्ति इन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये पूरी लेटर भगवान क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं आ, कि अब मैं तुमको समझाऊंगा कैसे व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त करता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करना क्या होता है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 24 तत्वों का व्यक्ति विश्लेषण करता है कि मैं पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये सब नहीं हूँ। शरीर में जो भी ठोस पदार्थ है वो पृथ्वी के काम है, पृथ्वी के तत्व हैं। जो भी खून रक्त इत्यादि है वो जल है, जो भी टेम्परेचर है वो अग्नि के कारण है। 10 तरह की वायु है, प्राणापान व्यानुदान समान। फिर मैं स्पेस ग्रहण कर रहा हूँ जिसको आकाश कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो व्यक्ति इन सब पर कंसंट्रेट करता है कि मैं आत्मा इन सब से अलग हूं, मेरा इनसे लेना देना नहीं है। व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है या वानप्रस्थ संन्यास का पालन करता है, सुबह सुबह उठता है, सतगुणी भोजन करता है, तपस्या करता है, उसके द्वारा ही साक्षात्कार हो जाता है। पर ये एंड नहीं है, साथ में वो क्या करता है, उसको थोड़ी सी भक्ति करनी होती है। अगर भक्ति नहीं करेगा साथ में तो वो एडवांस नहीं करेगा। और एंड में व्यक्ति जब उसको ब्रह्म को में प्रवेश करना होता है, तब व्यक्ति क्या करता है, वो इस ज्ञान को भी छोड़ देता है। तो ये ज्ञान क्या है, मैं शरीर नहीं हूं। अगर एंड तक ये कंसंट्रेशन रह गया कि मैं शरीर नहीं हूं, कंसंट्रेशन अभी भी शरीर पे ही है, तो मरने के बाद वापस शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको छोड़ के, उस विद्या को भी छोड़ के व्यक्ति जब भक्ति पे कंसंट्रेट करता है, तब वो क्या कर सकता है, ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है। ये पूरा प्रोसीजर अभी भगवान बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 51 to 53। इसमें प्रोसेस बताई गई है ज्ञान योग की। बुद्ध्या विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष च विविक्त से भी लत्वाशी त्यक्त्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। जी प्रभु पढ़े। पढ़िए। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णता विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के फल को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है
अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उससे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी क्रुद्ध नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है, और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। आपूर्य मांचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यदत् तदत् कामा एव य प्रविशन्ति सर्वे स शांति मनुमति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से और सदा भरते रहने से पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से ये 3 श्लोकों में भगवान ने पूरे ज्ञान योग की पद्धति को बताया है, समराइज कर दिया है। जो लोग ज्ञान योग करते हैं, बुद्धिया विशुद्धिया, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है। कैसे शुद्ध हो गई? शुद्ध होने का मतलब है कि अब वो रजोगुण तमोगुण में नहीं है, किसमें है? सत्वगुण में है। धृत्यात्मान नियम च, जिसका मन कंट्रोल है, किसके द्वारा? सब सत्वगुण के कारण। जब सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है, इंद्रियां उत्तेजित कम होती हैं। इंद्रिय उत्तेजित कम होती हैं तो डिटर्मिनेशन कैसी होती है? स्ट्रांग। अगर इंद्रिय स्ट्रांग नहीं है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है, तो मेन कारण ये होता है कि इंद्रियां कई बार बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। शब्द आदि विषयांश त्यक्त्वा, रस रूप गंध शब्द स्पर्श सब उसने छोड़ दिया है, उससे जो रिलेटेड विषय है। राग देशो विदुषिचा, जो चीज पसंद है उसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होता है, जो चीज पसंद नहीं है उसे बहुत ज्यादा डिटैचमेंट नहीं होता है। विविक्त से भी, ऐसा व्यक्ति कहाँ रहता है? एकांत में रहता है। लघु असी, कम खाता है। यत वाक्य काया मानसः, शरीर को, मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। हाँ, किस लिए कंट्रोल करके रखता है? ताकि वो उसके द्वारा क्या कर सके? ध्यान कर सके। ध्यान योग परो नित्यम, भगवान में अपने मन को बार बार लगाता है। हम्म, फिर वैराग्यम समुपाश्रिता, भगवान का आश्रय लेता है। तो इसी मैंने बोला कि ज्ञान योग में भी व्यक्ति को थोड़ी तो भक्ति करनी ही पड़ती है, उसे बच नहीं सकता। पर अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार से वो मुक्त है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो बल होता है उसको यूज नहीं करता है। हाँ, इवन कई बार ऐसे लोग तपस्या करके अपनी इंद्रियों को की शक्ति को दुर्बल रखते हैं ताकि वो इंद्रिय तृप्ति ना कर सके। जैसे जिस दिन व्यक्ति निर्जल एकादशी रखता है, उस दिन मन नहीं करता है यहाँ घूमूं वहां जाऊं, नहीं करेगा। क्योंकि पेट में कुछ होगा तभी तो शक्ति आएगी ना, तभी तो कोई काम करेगा, यहाँ वहाँ भागेगा। तो उस तरह से वो लोग उस बल को कंट्रोल करके रखते हैं। कामम क्रोधम परिग्रहम, कामनाओं से मुक्त होते हैं, क्रोध से मुक्त होते हैं। परिग्रहम, परिग्रह मतलब पॉजिटिवनेस, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। हम्म, और इससे मुक्त होने के बाद तो इतना जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहता है उसको निरंतर, कई बार कई जन्मों तक, तब क्या होता है? विमुच्य निर्ममा शांतो,
वो मैं और मेरा से मुक्त हो जाता है। मैं शरीर हूँ, इससे संबंधित जो भी चीजें वो मेरी हैं, इन सबसे मुक्त हो जाता है, शांत हो, इंद्रियां शांत हो जाती हैं। उस समय ब्रह्म भूयाय कल्पते, अब वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लायक हो जाता है। तो ये सब ज्ञान योग के अंग हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंड में व्यक्ति को वो ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। ज्ञानम च मयि सन्निसेत, ज्ञान की तुलना की गई है अग्नि से, अज्ञान की तुलना की गई है लकड़ी से। जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो उसमें अग्नि जलती है। कब तक जलती है? जब तक लकड़ी है। एक बार लकड़ी जल के राख, अग्नि भी खत्म हो जाती है। उसी तरह से सत्वगुण का विकास कब तक जरूरी है? जब तक व्यक्ति साक्षात्कार प्राप्त ना कर ले कि हम शरीर नहीं आत्मा है। एक बार साक्षात्कार मिलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बस अब उस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है। क्योंकि मरते समय अगर याद रहेगा हम शरीर नहीं है, तो वापस शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान ने उद्धव गीता में इसको लेबोरेटली बताया, भगवान बोलते हैं लास्ट स्टेप क्या है? ज्ञानम चा मयि सन्निषेध, ज्ञान को भी मुझे त्यागो। लेकिन व्यक्ति क्या कर सकता है? कीर्तन कर सकता है, हरि कथा कर सकता है, उन सबको करते करते ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि हरि कथा और हरि नाम कैसा है? वो तीनों गुणों के परे है। जबकि सत्वगुण इस संसार का ही गुण है। इसलिए सत्वगुण के सहारे व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर सकता है, भले वो ज्ञानी क्यों ना हो। तो ज्ञानी को भी क्या करना पड़ेगा? भक्ति करती रहनी पड़ेगी, और एंड में उस भक्ति के सहारे व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है। उसी को भगवान अगले श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि कैसे आपने ज्ञान योग प्रैक्टिस किया, परफेक्शन कैसे मिलेगा। वो श्लोक नंबर 54 पे है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पढ़िए हरे इसका। कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए, अथवा तात्पर्य पढ़िए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वे तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वे ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वे प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वो पहले ही भक्ति की अवस्था जैसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होता है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वे ऐसी नदी के तुल्य है जिसकी जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है।
क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वे प्रसन्न रहते हैं। वे ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ को आकांक्षा करता है, क्योंकि वे भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वे किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वे जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वे उनका नित्य दास है। वे भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है, और भक्त को क्षणभंगुर प्रकट्य या निरोधन से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तुल्य लगता है, और इंद्रिय विषय विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार संत संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। ये संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिक से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतर पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्ध चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। इसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती। जिसको ये साक्षात्कार मिल गया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो संपूर्ण जो उपाधियां हैं, भौतिक उपाधियों, उनसे मुक्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति की चेतना काम क्रोध लोभ से अब ढकी नहीं रहती है, शारीरिक चेतना से नहीं ढकी रहती है। हाँ। और क्योंकि अब गुणों का प्रभाव खत्म हो गया है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? प्रसन्न आत्मा, वो खुश हो जाता है। उसको, जैसे हम लोग भी जो आत्मा है, हम आत्मा है तो हम किसके बने हुए हैं? सच्चिद आनंद के बने हुए हैं। तो वो जो छोटा सा आनंद है, उसकी व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है। हम्म। और इस तरह से व्यक्ति अब जो भी शरीर से संबंधित चीजें हैं उनसे अटैच नहीं होता है। और जब उनसे अटैच नहीं होता है तो सोचती, सोचती मतलब लेमेंटेशन। तो जो हमारे पास है या हमारे पास था और जो चला गया है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके बारे में लेमेंटेशन होता है। काश मैं ये कर देता, काश वो कर देता, तो लेमेंटेशन होता है। और आकांक्षा, कांक्षति किसके लिए होती है? जो अभी भी हम फ्यूचर में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आकांक्षा होती है। पर ऐसा व्यक्ति इन दोनों से क्या होता है? मुक्त होता है। पुरानी चीजें जो चली गई हैं उनके लिए पश्चाताप नहीं करता है, जो नई चीजें मिल सकती हैं उनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता है। हम्म। समा सर्वेषु भूतेषु, वो मित्र और शत्रु नहीं देखता है, सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करता है। उसको पता है कि सभी उस ब्रह्म का अंश हैं। तो समा सर्वेषु भूतेषु। और फिर भगवान बोलते हैं मद भक्तिम लभते पराम। तो मद भक्तिम लभते पराम का दो मीनिंग हो सकता है। एक ये है कि व्यक्ति उसको छोड़ के भक्ति को ग्रहण कर लेता है, या ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करेगा किसके द्वारा? ब्रह्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा। अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो वो प्राप्त नहीं कर सकता है। हम्म। तो दूर हो सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली भक्ति ग्रहण कर लेता है भक्ति के संग में आके। हम्म। या फिर सीधे सीधे
वो ब्रह्म में प्रवेश करेगा, पर किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। क्लियरली मैंने बताया, ज्ञान के द्वारा वो ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो थोड़ी सी उसने भक्ति करी थी ज्ञान योग करते करते, उसके साथ वो ब्रह्म में प्रवेश कर सकता है, ये संभव है। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, अगर उसने भक्ति करी है, मतलब भक्ति लभते पराम, उसके बाद उसका क्या होता है? क्या होता है भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। पढ़ते हरे हैं कृष्ण प्रभु। प्रभु पढ़ते पढ़िए पढ़िए। हाँ, हैं जी प्रभु। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावना मृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता 7.25 में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाशा सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ सक पाता है जो कृष्ण भावना में तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है वह तब तक ईश्वर भक्त तथा शक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक जगत में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विस्ते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रम बस यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विस्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तादाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं, केवल पर समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूता अवस्था जो को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई और भौतिक कलमश यथा जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो वह स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भक्ति कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है।
ज्यों ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है। और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति युग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में 4.1.12 होती है। अप्रायणात् तत्रापि हि दिष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति मई निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव इसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो व्यक्ति का क्या होता है, हम बताते हैं कि व्यक्ति मुझे भक्ति द्वारा ही जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानति। तो ये नहीं बोल रहे हैं ज्ञानी माम अभिजानति, क्या बोल रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानति। अब इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। तो एक तो जो है प्रभुपाद ने समझाया वो भक्तों के लिए बात समझाया कि कैसे भक्तों के भक्ति द्वारा भी हम भगवान को जान सकते हैं। और यदि व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो धीमे धीमे करके काम क्रोध लोभ इन सब से मुक्त हो जाता है। और फिर उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। उसमें व्यक्ति पुनर्स्थापित होकर भगवत धाम जा सकता है। तो ये उसका एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण हम योगा लेटर के साइड से देखेंगे। तो योगा लेटर के साइड से भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई जान सकता है तो भी भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। क्योंकि अगर व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश करता है, ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर से निकलने वाली किरणें है। तो उसको प्राप्त करना भी एक हिसाब से कृष्ण को प्राप्त करना है, फुली नहीं, पार्शली। तो उसके लिए भी भगवान कहते हैं उसके लिए भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान योगी को भी अगर परफेक्शन चाहिए तो उसको भक्ति साथ में करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के वो काम नहीं चलता है। हम्म। तो जो भगवान ने बोले तद अनंतरम, तद यहाँ पे भगवान ब्रह्म के लिए बोल रहे हैं। तो भक्त, तो माम माम भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में। तो भक्त लोग भगवान को कैसे जान सकते हैं? भक्ति द्वारा जान सकते हैं। भक्त्याम एके कराया, श्रवण कीर्तन करके, स्मरण करके। और जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के बारे में लिखा तद अनंतरम, मतलब वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। उसके लिए भी किसके द्वारा करते हैं? वो भक्ति के द्वारा ही करते हैं। तो जैसे हमने बताया, व्यक्ति ज्ञान का पालन करता है अच्छे से, उसको साक्षात्कार हो जाता है एंड में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। विद्या बढ़ जाती है, विद्या अविद्या का नाश कर देती है। हाँ, अविद्या रजोगुण तमोगुण में होती है, विद्या किस में होती है? विद्या होती है सत्वगुण में। तो इस तरह से पांच तरह के ज्ञान होते हैं। मानना पंचरात्र में पांच तरह के ज्ञान बताए गए हैं। सांख्य योगो च वैराग्यम तपो भक्ति च केशवे पंच परवे विद्या। सांख्य योग, सांख्य अष्टांग योग। सांख्य मतलब 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट का काउंटिंग। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम, जो लोग योगी लोग तपस्या करते हैं। वैराग संन्यास ले लेना, ये भी एक तरह का ज्ञान है। और इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति। हम्म। फिर तपस्या मतलब तपस्या करना। जो लोग घोर तपस्या करते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री में जाते हैं, बर्फ को तोड़ के यहाँ तक डूबे रहते हैं सर्दी के मौसम में। और फिर पांचवा क्या है? भक्ति है। तो भक्ति जो यहाँ पे बताई गई है इस श्लोक में, जो मैंने अभी कोट किया, वो ज्ञान योग का पार्ट है। इसका मतलब
ज्ञान योग को करते समय व्यक्ति जब विद्या हासिल करता है तो साथ में थोड़ी सी भक्ति करता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, खासकर जब आप अगर ऋषिकेश वगैरह जाते हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो हरे कृष्णा कर रहा है, ये तो भक्त है। पर आपको बाद में पता चलेगा वो भक्त नहीं है, वो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहता है। तो ऐसे लोग जो सीरियस ज्ञानी होते हैं बहुत कम दिखते हैं। खासकर आपको देहरादून, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पे मिलते हैं ऐसे लोग। हरे कृष्ण प्रभु, कैसे पता चलेगा कि वो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहता है? उसके मुंह से निकलेगा, वो बोलेगा कि हाँ ये सब चीजें हैं, बट अंत में तो हमको ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है। ब्रह्म सत्यम वीडियो जगत मिथ्या। तो ऐसे लोग कुछ समय बाद ही वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। इवन मैं एक बार वहां गया था, चित्रकूट में। तो चित्रकूट में जो होटल का ओनर था वो तो श्री वैष्णव तिलक लगाया हुआ था। लेकिन जहाँ हम लोग सोचे ना कि हम लोग का बढ़िया है, ये भी वैष्णव है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चर्चा करने लगे तो अपना वो रामानुचार को ही बुरा वाला बोलने लगा। मैंने कहा अरे यार ये श्री वैष्णव रामानुचार को उल्टा सीधा बोला, कुछ गड़बड़ है। 2 मिनट रोका और उसने अपने मायावाद बोलना चालू कर दिया। तो हमको समझ में आ गया नहीं नहीं नहीं, ये भक्त नहीं है। तो ऐसे लोग भी, वो भी जाता है सब जगह, राम कथा करता है, ये सब करता है, लेकिन एंड में उसका वो क्या कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म में प्रवेश करना है। अच्छा, वो मायावाद कैसे पता चला कि वो बोल रहे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? वो बोले कि अरे रामानुचार भी समझ नहीं पाए, असली चीज तो शंकराचार्य समझ पाए हैं। ओहो हो। ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रामानुचार भी समझ नहीं पाए, बड़े बड़े आ, गुरु लोग समझ नहीं पाए हैं, ये है वो है। तो मैं समझ गया कि वो अच्छा मायावाद। अद्वैत बात बोल रहा होगा। हाँ आदित्यवाद बोल रहे थे वो। तो ऐसे लोग से चर्चा करने समझ में आ जाता है। बट बाहरी रूप से डेली वो राम नाम लेगा, फिर वो क्या बोलते हैं, राम कथा करेगा, लेकिन राम पे विश्वास नहीं है। तो रामानुचार के बारे में जब उल्टा सीधा बोले हम समझ में आ गए गड़बड़ है वो आदमी। तो इस तरह से कई लोग होते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि कई बार वो थोड़ी सी भक्ति करते हैं, उसका पोर्शन किसी रखते हैं ताकि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सके। तो वो लोग ज्ञानी कहलाते हैं। और भक्त लोग भक्ति करते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण के साथ रिश्ता बनाने के लिए, या भगवान राम के साथ रिश्ता बनाने के लिए, वो भक्त हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एक नहीं है। तो ऐसे लोग भी विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो भक्ति करते हैं, वो भक्ति को कभी भी कभी विद्या का पार्ट कहा जाता है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति ब्रह्म ज्योति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति सत्य गुण का पालन करते हैं, सत्यम संजायते ज्ञानम। उससे उनको ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हाँ। और लेकिन तो वो उस तरह से भक्ति का यूज करके ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि उनका भगवान से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो वो उनका गोल ही नहीं है। हाँ। हालांकि आ, ये लोग मायावादी से बेटर है। तो चार तरह के ज्ञानी होते हैं, चार तरह के ज्ञानी होते हैं। एक तरह के ज्ञानी होते हैं जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, सिर्फ ज्ञान का पालन करते हैं। तो ऐसे लोग के साथ क्या होता है, उनको ब्रह्मज्योति प्राप्त नहीं होती है। ये अन्य अरविंदाक्ष वियुक्त मानस तवियस्त भाव विशुद्ध बुद्धया आरूढ़ कृष्ण परम पदम तथा पतंती अधो अनागृत युष्म दंगरया। युष्म दंगरया, कृष्ण के चरणों को ना पकड़ने के कारण ऐसे लोग सोचते हैं कि हम लिबरेट हो गए हैं, हमको साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अब हम ब्रह्मज्योति में प्रवेश करेंगे। नहीं कर पाते हैं, गिरते हैं। तो ये पहले टाइप के ज्ञानी है। दूसरे टाइप के ज्ञानी कौन से होते हैं? जो भगवान को माया समझते हैं, कि भगवान का नाम रूप, यस, ये सब क्या है, ये सब माया है। उसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं? अवजानंति माम मूढ़ा मानुषम तनु शास्त्रम परम भाव अजानंत अजानंतो मम भूत महेश्वरम। उनको पता नहीं है कि मैं तीनों गुणों के परे हूँ। ऐसे लोग को क्या होता है, उनको वापस एक माया का शरीर मिलता है, इस जगत में वो वापस आता है।
तो वो भी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन इससे बेटर लोग कौन है? इससे बेटर लोग वो हैं जो ज्ञान योग का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो जीवन मुक्त होके कहाँ चले जाते हैं? वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये लोग थोड़े बेटर कहलाते हैं बाकी दो कैटेगरी से। पर बेस्ट कौन है? बेस्ट वो होते हैं जो ज्ञानियों को छोड़ के भक्ति कर लेते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, चतुष उनके बारे में भागवतम में आता है। आत्मारामश्च मुनियो निर्गंति अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितकुम भक्ति इत्तम भूत गुणो हरि। तो ये ऐसे लोग जो आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, निर्ग्रंथि, उनके संसार से कोई अटैचमेंट नहीं है। पर ऐसे लोग भी क्या करते हैं, अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितकुम, भगवान की अहित की भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। कैसे ऐसा हो जाता है? कि इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान गरी हरि के ऐसे गुण हैं कि वो आत्मा रामों को भी आकर्षित कर लेते हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चार तरह के ज्ञानी हैं। सर्वश्रेष्ठ वो है जो सब छोड़ के भक्ति करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान हरे ज्ञान योग के कृष्ण बारे में प्रभु, बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब अगर बोलेंगे तो, जैसे ये पहला तात्पर्य का सेकंड पैरा के लास्ट में है ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। हम्म मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हम्म तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि देखिए, जो भक्ति का ज्ञान है, हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता क्या है, वो ज्ञान का नाश तो आपका भगवत धाम जाके भी नहीं होगा। वो परमानेंट है ना। पर इस संसार का जो भी ज्ञान है, पृथ्वी जल आयु अग्नि आकाश का जो ज्ञान है, जो भी आपने एबीसीडी पढ़ी है अभी तक, भगवान कौन है, ये तो हम लोग भागवतम में पढ़ रहे हैं। हाँ वो पढ़ रहे हैं, पर वो ज्ञान ऐसा नहीं है भगवत धाम जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा ना। तो ये तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। बट बाकी जो नॉलेज आपकी है, आपने जो बांग्ला सीखी है, आपने आपने जो इंग्लिश सीखी है, उसकी जरूरत हो सकता ना पड़े। मेटेरियल एजुकेशन। मेटल एजुकेशन, इवन जो ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शारीरिक जो ज्ञान है कि हम, अपनी आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, ये सब ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। बट जो भक्ति वाला ज्ञान होता है वो नष्ट नहीं होता है वहां पहुंच के। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मुक्ति, मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। अच्छा, हम देह हैं, ये जो इससे, इस नॉलेज से मतलब हमको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति मतलब होता है बॉडली कॉन्शियसनेस से हटना, उससे ऊपर आना, उसको मुक्ति कहते हैं। पर जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो खत्म नहीं होती है, वो भगवत धाम जाके भी खत्म नहीं होती है। ठीक है। देखो, दो जी। तरह की नॉलेज होती है। एक होती है नॉलेज इन गुडनेस, एक होती है नॉलेज, एक तो हमारी जो नॉलेज है, भौतिक नॉलेज है, वो नॉलेज नॉलेज इन मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस है। तो वो भौतिकवादी जो ज्ञान है वो रजोगुण तमोगुण में है। एक ज्ञान होता है सत्वगुण वाला, क्या हम शरीर नहीं आत्मा है। एक ज्ञान जो होता है वो भक्ति का ज्ञान होता है, वो तीनों गुणों के परे होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। तो भगवत धाम जाने के बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज खत्म नहीं होती है, बाकी सारी नॉलेज कैसी बात खत्म हो जाती है। वो प्रभुपाद समझा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? जी प्रभु। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक से कल कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो, जय। श्री प्रभुपाद की जय।